भारतीय लोगों को सोचना चाहिए, क्या डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो नीतियां भारत में थोपी जा रही हैं, भारत के लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है बेइज्जती करके, या भारतीयों पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, भारतीय कंपनियों को व्यापार करने में बाधा उत्पन्न की जा रही है, चबहार पोर्ट पे टैक्स लगाए लगाए जाने की घोषणा की गई है, इन सब का कारण डोनाल्ड ट्रंप है या वो भारतीय हैं जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए यज्ञ किए थे? मुझे लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप इसलिए भारतीयों पे टैक्स लगा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं कि ये भारतीय अगले चुनाव में कहीं किसी और नेता के लिए कहीं यज्ञ न कर दें जिससे वो जीत जाए। ऐसे महामूर्ख पोंगा पंडितों से भारत की बेइज्जती होती है बस, और ये भारत को नुकसान पहुंचाते हैं। इनको कुछ नहीं पता होता है। इनने डोनाल्ड ट्रंप के लिए पूजा पाठ किया और वो जीत गया, और जीतने के बाद भारत को अच्छे से परेशान कर रहा है। अब बात आती है भारतीय राजनीति की, जहां नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं भारत के। ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के सबसे अच्छे मित्र हैं, बोलते हैं माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, पता नहीं क्या क्या रैलियां करते हैं चुनाव में जाके। किस तरह की विदेश नीति इनकी समझ नहीं आता है। और उसके बाद वही डोनाल्ड ट्रंप भारत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। यहाँ तक कि इनका जो गृह राज्य है गुजरात, वहां पे लगभग सूरत में अकेले 1,35,000 नौकरियां जाने का डर सता रहा है लोगों को। कुछ नौकरियां चली भी गई। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो 25% प्लस 25% दंडात्मक टैरिफ लगाया गया है, उसकी वजह से अकेले आंध्र प्रदेश को 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ, क्योंकि आंध्र प्रदेश से झींगा का निर्यात होता था अमेरिका को। उत्तर प्रदेश को 6,000 से 8,000 करोड़ का लॉस होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से भदोही वगैरह से कालीन उद्योग से कालीनों का निर्यात होता था। उड़ीसा हुआ, उड़ीसा से काफी चीजें समुद्री उत्पाद वगैरह जाते थे। तमिलनाडु को लगभग 25,000 करोड़ का नुकसान, अकेले तमिलनाडु को 25,000 से ज्यादा लगभग 39,000 करोड़ का नुकसान तमिलनाडु को होने वाला है, क्योंकि तमिलनाडु से बहुत सारी चीजें निर्यात होती हैं अमेरिका को। लेकिन भारतीय राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी के मित्र हैं। सोचने वाली बात है कि एक व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री का मित्र है और भाई भारत का दुश्मन भी है। ये किस तरह की विदेश नीति है? और एक वो देखो आप कि डोनाल्ड ट्रंप तो रोज चिल्ला रहा है, भारत की बेइज्जती कर रहा है, लोगों को डिपोर्ट कर रहा है, हथकड़ियां बेड़ियां लगा के भेज रहा है, टैरिफ लगा रहा है, धमकी दे रहा है। तो चबहार बंदरगाह है उस पर टैरिफ लगाने की घोषणा कर दिया 29 तारीख से, 29 सितंबर से। और उसके बाद भी भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विदेश मंत्री, भारत का वित्त मंत्रालय कोई भी अमेरिका के खिलाफ कोई भी बयानबाजी नहीं करता है, कोई टैरिफ नहीं लगाता है, कोई टैक्सेस नहीं लगाता है। यहां तक कि राजनाथ सिंह बोलते हैं भारत तो शांतिप्रिय देश है, हम वेट करेंगे। तुम शांतिप्रिय देश हो या डरपोक देश हो? तुम डोनाल्ड ट्रंप से डर किस वजह से रहे हो? क्या कोई गुप्त बातें डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं आपकी? डर किस वजह का है? लॉस तो तुमको हो ही रहा है। जब लॉस हो रहा है तो फिर डर भी किस बात का? क्यों नहीं गूगल पे टैरिफ लगाते हो? क्यों नहीं यूट्यूब पे लगाते हो? क्यों नहीं फेसबुक, IBM क्यों नहीं लगाते हो? इन सब पे इंटेल, कितनी सारी लगभग टेक कंपनियां 1.3 लाख करोड़ रुपए से लेकर 1.8 लाख करोड़ रुपए तक कमाती हैं, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप भारत को धमकी दे रहा है। सोचने वाली बात है। रक्षा उत्पाद, कितने भारतीय वहां जाते हैं, जो H1B वीजा था उस पर रोक लगा दी है, 88 लाख फीस कर दिए, लगभग 3 लाख भारतीयों की नौकरियों पर खतरा आ गया है और नरेंद्र मोदी शांत है। यहां तक एक और चीज देखोगे, अमेरिका के H1B वीजा पे रोक लगाने के बाद ब्रिटेन या चाइना ने अपने वीजा नियमों में सुधार किया है, जबकि भारत ने उन पेशेवर जो तकनीकी रूप से सक्षम व्यक्ति हैं जो अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कोई घोषणा नहीं की है। कैसी विडंबना है सरकार की। बिहार चुनाव में आके तो लोगों को रुपए बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फालतू की बकवास कर रहे हैं, लेकिन जो असल मुद्दे हैं उनसे कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं इनने घोषणा की कि आओ हम आपको बहुत सारे फंड प्रोवाइड कराएंगे, बहुत सारी योजनाएं देंगे, आओ यहीं पे स्टार्टअप स्टार्ट करो? कुछ नहीं। यहां तक कि चाइना ने वो के वीजा करके कुछ लागू करने की सोच रहा है चाइना कुछ दिन में। जो ब्रिटेन 90,000 फीस लेता था उसने बोला हम 0 फीस कर देंगे, आओ मेरे यहाँ पे। टैलेंटेड लोग हैं वहां पे अमेरिका में, और भारत की कोई घोषणा नहीं, जबकि भारत के 70% लोग H1 वीजा के थ्रू अमेरिका में जाते हैं। मतलब 70% H1 वीजा धारी भारत के लोग होते हैं। लेकिन भारत सरकार मौन साधे हुए डरपोक, क्योंकि भारत सरकार की शायद पूछताछ हुई है अमेरिका से, होगा कुछ सबूत उनके पास।
पता नहीं क्या वजह है, रोज पहुंच जाते हैं संधि करने के लिए, कभी पीयूष गोयल, कभी जयशंकर, लेकिन इनके बस का कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है, वो रोज धमकियां दे रहे हैं। और तो और भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप घोषणा करते हैं कि हमने भारत और अमेरिका पाकिस्तान की संधि करा दी है, हमने युद्ध रुकवा दिया है। भारत मौन। और भारत की पोंगा पंडित जो यज्ञ कर रहे थे उनके लिए, ये अब क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं यज्ञ कर रहे हैं दोबारा से? डोनाल्ड ट्रंप को कुछ भी कर दो, पाखंड फैला रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, विदेश नीति का फेल्योर है। इतना ज्यादा घाटा हो रहा है कि लोग सोच भी नहीं सकते। देखना, अगर यही स्थिति रही तो भारत की कंडीशन बहुत आगे खराब होने वाली है। डॉलर हाई रिकॉर्ड बना दिया है, रुपए सबसे निचले स्तर पे है अभी, लेकिन भारत सरकार मौन। ये मौनता कब तक साझे रहोगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? कब दिखाओगे 56 इंच वाला सीना? जयशंकर कूटनीतिज्ञ, कब कूटनीति काम आएगी तुम्हारी? कुछ नहीं, ये लोग हैं सिर्फ ढोंगी, इन लोगों के बस का कुछ नहीं है। इनने देश का बंटाधार कर रखा है, इन्हें हर राज्य में विधायक खरीदने हैं, सांसद खरीदने हैं, पॉलिटिक्स करनी है और कुछ नहीं करना है। अभी बिहार का इलेक्शन है तो इन्हें बिहार पे फोकस करना है, ना कि भारत की विदेश नीति। विदेश नीति का फेल्योर है। अच्छे से अगर देखा जाए, अमेरिकी कंपनियां भारत से लाखों करोड़ रुपए कमा के ले जा रही हैं पर ईयर, और कोई टैक्स टैरिफ कुछ नहीं लगा रहे हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट, पता नहीं क्या क्या, वॉलमार्ट, फेसबुक लाखों करोड़ रुपए कमा रही है, कोई टैरिफ नहीं लगा रही है। और वो रोज टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा है, रोज धमकियां दिए जा रहा है, रोज विदेश नीति को बर्बाद किए जा रहा है, बेइज्जती किए जा रहा है। और ये मौन साधे हुए हैं क्योंकि ये डरपोक लोग हैं। इनकी विदेश नीति बिल्कुल फेल है। थैंक यू।